नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक संवैधानिक और कानूनी विषय पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात करने आया हूँ। यूजीसी के नए नियमों को लेकर आज देश में एक बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स खतरे में हैं और इसी आधार पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये विरोध फैक्ट्स पर आधारित है या अधूरी जानकारी पर मिसलीड किया जा रहा है? एक नज़र इसके बैकग्राउंड पर डालते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने भारत सरकार के गैजेट में एक अधिसूचना जारी की जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। ये नियम कोई अचानक लाया गया प्रयोग नहीं है। ये 2012 के प्री एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को रिप्लेस करते हैं। इनका उद्देश्य है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाति, धर्म, लिंग, डिसेबिलिटी और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना और इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लागू करना। अब सवाल ये है कि इक्विटी का मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इक्विटी इज नॉट इक्वल्स टू रिजर्वेशन एंड इक्विटी इज नॉट इक्वल्स टू एंटी जनरल। इक्विटी का मतलब है जहां जिसे डिसएडवांटेज है वहां उसे प्रोटेक्शन और रिड्रेसल मिले ताकि सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब आइए देखते हैं कि ये नियम एक्चुअली कहते क्या हैं। फर्स्ट, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य किया गया है। इसका काम होगा डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतों को रिसीव करना, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन और शिकायतकर्ता की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड, हर इंस्टीट्यूशंस में एक इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें शामिल होंगे वाइस चांसलर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी निर्णय इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव और अकाउंटेबल होंगे। थर्ड नंबर, नियमों के अनुसार शिकायत पर टाइम बाउंड एक्शन होगा। गंभीर मामलों में लीगल स्क्रूटनी के बाद मामला पुलिस या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक क्रिमिनलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा। फोर्थ नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन नियमों का प्राइमरी फोकस है इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी, ना कि स्टूडेंट्स को क्रिमिनल बनाना। नॉन कंप्लायंस पर फंडिंग इम्पैक्ट हो सकती है, रिकॉग्निशन पर असर पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि जनरल कैंडिडेट्स फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य डर ये है कि कहीं लॉज का मिसयूज ना हो जाए। ये चिंता पूरी तरह निराधार भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लागू होता है। मिसयूज की संभावना के कारण किसी भी प्रोटेक्टिव कानून को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाए तो हमें एंटी डाउरी लॉज, वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉज, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज जैसे तमाम कानूनों पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी जनरल कैंडिडेट के खिलाफ कोई प्रोविज़न नहीं है, कहीं भी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। साथ ही ये नियम प्रिवेंटिव हैं, पनिटिव नहीं, और ये इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए हैं, सुप्रीमेसी के लिए नहीं। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या हम बिना पूरे नियम पढ़े केवल सोशल मीडिया नैरेटिव्स पर संवैधानिक सुधारों का विरोध करेंगे या फिर एक जागरूक नागरिक की तरह फैक्ट्स पर आधारित अपनी राय बनाएंगे? कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से इक्विटी का सही अर्थ क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।